लास्ट क्वेश्चन क्या था? सबसे लास्ट में मतलब बता दिए थे या कुछ होमवर्क भी दिए थे? दिए नहीं थे मतलब होमवर्क। ठीक है, आज लिखिए। रूट में तो नहीं रहेगा, लेकिन कंजुगेट मल्टीपल अभी भी करना होगा। जैसे सिद्ध करें 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। हम दोबारा बोलेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा के होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा के होल स्क्वायर। बस पहले इसको बनाइए फिर आगे बढ़ते। बनाना तो अभी भी वैसा ही है, कंजुगेट मल्टीपल करके। बोलिए जरा क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, ऊपर प्लस है, नीचे होगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा अच्छा ऐसे नहीं है, इस तरह से सेक थीटा प्लस टेन थीटा के होल स्क्वायर। इतना सिद्ध करना है। देखिए गुना उना करके देखो, हो सकता है साबित हो जाए। नहीं हुआ तो फिर तो हम ही है, हम बताएंगे। हम हट गए हैं पूरा तरह से। हिंट यही देंगे कि 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर भी गुना, 1 प्लस साइन थीटा से नीचे भी गुना। कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन में यही होता है, साइन चेंज करके गुना करेंगे। देखो लिखना लेफ्ट हैंड साइड। इधर देखिए नहीं बना, कोई बात नहीं। यहाँ देखो 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, इतना तो क्वेश्चन है। हम कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कंजुगेट मल्टीपल के मतलब होता है कि 1 माइनस, जो नीचे वाला है ना 1 माइनस साइन थीटा, इसी का साइन चेंज कर देना है। इसका साइन मतलब बीच वाला, यानी 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर भी गुना, और फिर 1 प्लस साइन थीटा से नीचे भी गुना। ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दो बार नहीं मिला, तो आप कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर। अब बटा में अगर देखें तो a माइनस बी या a प्लस बी, यही सब चीज़ तो 9th में सिखा रहे हैं। 9वां में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंस फॉर रियल नंबर, यही तो सिखा रहे हैं कि a माइनस बी a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर,
अब यहाँ अगर देखें तो कहेंगे 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर। अब बटा ये फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इस पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। तो एक काम करो ना कि 1 प्लस साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के स्क्वायर है ये है तो होल स्क्वायर दे दो। और अब अलग अलग करो, मतलब 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा के, मतलब ये जो कॉस है ना 1 के साथ भी अलग हो गया 1 बटा कॉस, और फिर साइन के साथ भी अलग हो गया 1 बटा कॉस थीटा को क्या लिखे सेक थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा को क्या लिखे टैन थीटा के होल। यही तो छापना है तो छापो। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन, जिनको छापना है छापने देते हैं। एक और क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टैन थीटा के होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टैन थीटा के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। जो समझदार है वो समझ गया कि हम क्या किए हैं। क्या समझा बोलो तो? नहीं समझा, तो लगा सब समझ गया होगा। हाँ हाँ, इस बार ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। बनाइए, बनाना तो ऐसा ही है, कंजुगेट मल्टीपल करके। बनेगा तो ऐसा ही कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन इस बार ऊपर 1 प्लस साइन थीटा नहीं बोले हैं हम, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे बोल रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा। तो साबित भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा नहीं करना है, साबित करना है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। होल स्क्वायर भूल नहीं जाना, वो लिखते जाना। लिखते लिखते होता है क्या है कि भावनाओं में बह जाते हैं और होल स्क्वायर देने भूल जाते हैं। ये सब नहीं करना, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चलेगा। ठीक है, बना लिए, समझने पर ध्यान तो बन गया तो अच्छा बात है। क्वेश्चन बोलो कितना है? सेक थीटा माइनस टैन थीटा के, हम इधर लिख रहे हैं, तब तक की वाला छापो जिसको छापना है।
ठीक है, लेकिन समझना मत, ठीक है, ज़रूरी छापना है, इसको छापिए। इधर बोलो क्या है, 1 माइनस बटा 1 प्लस, देखो इधर तो कुछ छापेल है ना, तो इधर छापो, कुछ तो छापना है ना। ढक्कन इंसान, एक बात समझ में नहीं आता है, 100 बार बोलते हैं तो, कि जब तक हम लिखें तब तक गड़बड़ हो गया, LHS नहीं RHS, जब तक हम लिखते हैं तब तक नहीं लिखिए, RHS लिखो। 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में बोलो कितना है 1 प्लस, इतना तो RHS है ही है। अब आगे क्या करें, कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन के लिए बोलो क्या करें, तो 1 प्लस साइन थीटा है ना, हम यहाँ वाला जो साइन देख रहे हैं इसको बदल देंगे और प्लस के जगह पे माइनस, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी गुना 1 माइनस साइन थीटा से, ऊपर क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, अब फिर से 1 माइनस साइन थीटा। तो जब सेम चीज़ 2 बार लिखल है तो उसको लिखो 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। मतलब फार्मूला ऐसा हो गया कि एक बार प्लस और एक बार, तो ऐसा में तो बोलेंगे ना कि पहले 1 के स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस के चिन्ह है यहाँ पर इन दोनों के बीच में और एक बार यही दोनों के बीच में, तो ये तो फार्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले a स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर और फिर घटाओ b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर जैसे है 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ स्क्वायर तो इसको ऐसे लिखो 1 माइनस, अब बटा कॉस थीटा के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है लेकिन अलग अलग नहीं चाहिए, लेफ्ट साइड में अलग अलग चाहिए, तो 1 बटा कॉस थीटा और घटाओ साइन थीटा बटा कॉस थीटा के होल स्क्वायर। अब बताओ 1 बटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखे, तो ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, मतलब ये LHS आ गया। हम कहाँ से लेके चल रहे थे RHS, तो लिख देना कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। छाप लीजिए, अगला क्वेश्चन देंगे। कई बार हिसाब देख के समझना पड़ेगा कि कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है बल्कि साइन और कॉस में बदलना है। कई बार ऐसा समझना होगा अपने से। जैसे एक क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। हम दोबारा रिपीट करते हैं, सेक थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। बनाइए। कंजुगेट मल्टीपल कर भी लोगे तो कोई खास फायदा नहीं इसमें होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है सेक और राइट साइड में है साइन कॉस। तो यही करना होगा कि जो सेक थीटा है ना उसको साइन और कॉस में बदलना होगा। सेक थीटा को कॉस थीटा में बदलो। सेक थीटा को कॉस थीटा में कैसे बदलेंगे? सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस, तो जहाँ जहाँ सेक है वहाँ वहाँ 1 बटा कॉस थीटा लिखो, बन जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ LHS से नहीं बनता है, कोई बात नहीं, फिर RHS से भी प्रोसेस चलेगा। बताइए क्वेश्चन क्या दिए हैं? सेक थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। साफ देख के झलक रहा है कि राइट साइड वाला साइन कॉस है, लेफ्ट साइड में तो नहीं साइने है नहीं कॉस है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड इधर से लिखते हैं और सेक थीटा को बदलते हैं, सेक थीटा को लिखते हैं 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा, फिर सेक थीटा को लिखते हैं 1 बटा कॉस थीटा प्लस 1। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व कर लो, एलसीएम निकालो। जिसका ठीक ठाक है भिन्न के जोड़ घटाओ वो समझ सकता है 1 माइनस कॉस थीटा। और कहे ना जिसका ठीक ठाक है तो वो ये भी समझ गया होगा कि कॉस थीटा बटा में वो नहीं समझा इन लोग शायद, कॉस थीटा बटा में वो नहीं समझा, हमको लगा समझ गया होगा। अगर समझता तो ज़रूर बोलता भारत माता की। हाँ ये तो समझ गया, जय हिंद। हाँ ये समझ गया। तो ये तुम नहीं समझे हो कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो बटा में तो नहीं लिखना है। क्यों लिख के टाइम बर्बाद कर रहे? ये 1 गुना हुआ कॉस होने गुना बटा वाला कॉस, यहाँ पर भी तो बटा में कॉस आएगा, नहीं तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे 1 बटा कॉस। और क्या करें? अब चाहो तो LHS ही कंटिन्यू करो, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचिएगा। LHS ही कंटिन्यू करो लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं पहुँचेंगे, कंटिन्यू करके देखो। मान लो कंजुगेट मल्टीपल कर भी दिए तो ऊपर क्या हो जाएगा? जिसका फॉर्मूला ठीक ठाक अलजेब्रा वो समझेगा, ऊपर क्या होगा? अरे 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर ने नहीं आएगा फिर।
तो जितना बन गया, जैसे बन गया वैसा ही छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत करो। अब लिखो राइट हैंड साइड, ये जितना आ गया जैसे आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा कौची करेंगे बोलो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? अब हम नहीं समझ में आ रहा है इन लोग को। अब अगर पूछे कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अरे ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे कंजुगेट मल्टीपल। तो कंजुगेट मल्टीपल कर भी देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, नीचे ना आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अब कोई फायदा नहीं। अब RHS लेके चलो, RHS कितना है, बटा 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र बोलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आई हो गया 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के सूत्र मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ने है, एक फार्मूला बोलो, अरे एक बार प्लस और एक बार, अब बटा में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर ने है। होल स्क्वायर के मतलब होता है कि 1 प्लस कॉस थीटा को ही एक बार तो कट गया, नहीं कट गया तो बचा कितना, ये RHS से आया है, LHS से कितना आया था, मतलब LHS भी वही है जो कि, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। छापिए। अब उतना आसान अगर मैथ तुमको देखना है तो NCERT बनाओ। चलिए जिनको छापना है छापिए, तब तक हम क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन जल्दी लिखना। ऐसा सिचुएशन कई बार आएगा जहाँ पर सबको साइन कॉस में बदलना पड़ता है, मजबूरी हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से सुन के लिखना। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। हम दोबारा बोलते हैं, सेक ए इंटू, मतलब अब जो भी लिखना ब्रैकेट में घेर के लिखना, 1 माइनस साइन ए घेर दिए ब्रैकेट में, इंटू सेक ए प्लस टेन ए, मतलब सेक ए प्लस टेन ए को ब्रैकेट में घेर दो, इज इक्वल टू 1। साबित करना है 1। हम फिर से एक बार बोलते हैं, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। बनाइए, देखो इसको लिख लेना, ठीक है। नहीं लिख पाया, ठीक, नहीं लिख पाया मतलब क्वेश्चन लिखा, हाँ तो बनाइए। देखो जब भी त्रिकोणमिति में नहीं समझ में आवे तो जितना सेक या कौसेक या कॉट या टेन रहता है सबको साइन कॉस में बदल दो, बस सीधा सीधे उपाय कि सबको साइन या कॉस में बदलो, जितना बदल सकते हैं। जैसे जहाँ सेक ए दिखाई दे रहा है उसको बार बार सेक ए नहीं लिखना है, सेक ए के जगह कितना लिखना है, 1 बटा कॉस ए। से मान लो अगर कहीं टेन ए दिखाई दे रहा है तो वहाँ आप कितना लिखेंगे। अरे इतना सीरियस मोड में कहाँ चल गया है, फ्लाइट मोड में आओ।
एकदम सीरियस मोड में चल गया। बोलो तो कि तुम काहे यार, तू तो 9th में है, तू काहे खड़ा हो रहा। तुमसे पूछ रहे हैं कि tan a को क्या लिखेंगे। इतना सीरियस मूड में कहाँ चल गया। दिन में सुतो लेकिन पढ़ना जरूरी नहीं। tan a को क्या लिखेंगे। हाँ तुम, नहीं साइन या कॉस में बदलना है। हाँ इसी से tan a को क्या लिखेंगे। तो बाबू tan a को, हाँ नहीं tan a को क्या लिखेंगे साइन और कॉस के टर्म में, तो क्या लिखाएगा। उतना तो हमरो दिमाग है। हम बोल रहे हैं सबको साइन या कॉस में बदलना है। कोई बीच में टपकना नहीं, हम पूछेंगे। मन में आ रहा है ज्वालामुखी तो शांत रखो। tan a को cot a में थोड़ा पूछ रहे हैं कि cot में बदलो। tan को इस तरह से तोड़ना है कि साइन और कॉस में आ जाए। कैसे, ये हमें से पूछ रहा है कैसे, तुमको मालूम है कैसे। हाँ साइन और कॉस में बदलना है, कैसे। तो 5 दिन बाद आए हो, बोलो इतने दिन कहाँ थे। tan a को क्या लिखेंगे। अच्छा cot a को क्या लिखेंगे। 1/tan, वैसे घुमाते रहो हमको। हम बोल रहे हैं tan या cot को साइन या कॉस में बदलना है। तो tan या cot को साइन या कॉस में कैसे बदलेंगे, तुमको मालूम है। बोलो। त्रिकोणमिति भी पढ़ ले तो पहले से, त्रिकोणमिति भी हो गया था। सीखो थोड़ा बहुत, इससे सीखो। बाबू बैठो, बहुत अच्छा। इसको बिना बतैले मालूम है, भले जैसे भी हो। तुम लोग को tan a बराबर पता नहीं कितना बार हम बोले होंगे। अर्चना मैथ फिर किसी से नाम एक बार पलट के नहीं देखोगे। tan a को अगर साइन कॉस में बदलना है तो tan a का सूत्र ही होता है साइन a बटा, और tan a बराबर 1/cot। हमको मालूम है, बैठिए। tan a बराबर 1/cot। और कभी अगर ज़रूरत पड़ा कि cot को बदलो तो क्या लिखेंगे, तो बोलेगा 1/tan a। हे ढक्कन, इन लोग का डिब्बा दीजिए भगवान। इन लोग के cot को क्या लिखा जाता है। सब वो ऐसा के बोले, सिर्फ एगो ही बताइए कि जो साइन बटा कॉस होगा। और cot को लिखेंगे कॉस बटा साइन a। कौशिक को क्या लिखेंगे, कौशिक को बोलो। हाँ 1/cos। बैठो, बहुत अच्छा, बैठो बैठो, बहुत अच्छा। तो बता कौशिक को क्या लिखेंगे। त्रिकोणमिति पूरा फॉर्मूले के खेला है और रिकॉर्डिंग है, फिर भी हम पूछ रहे हैं। हम चाहते तो नहीं पूछते यहाँ पे। कौशिक a को क्या लिखेंगे। हाँ 1/, क्योंकि कौशिक रहे, कॉट रहे, सेक रहे, हम सब को लास्ट में अल्टीमेटली साइन और कॉस में बदले ले कह रहे हैं। तो कौशिक अगर बोले तो 1/, साइन a। बैठो। और अगर कोई कहे सेक तो सेक बराबर बोलना है 1/, कॉस a। और अगर tan कहे, शाबाश, tan बोल देगा 1/cot। जब आप त्रिकोणमिति में प्रूफ कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि सबको साइन कॉस में बदलो, तो जहाँ tan मिलेगा न उसको बदलना है साइन a बटा, और cot को लिखना है। और ऐसे तो tan a बराबर होता ही है 1/cot। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन होता है इसका ही नहीं मतलब है ज़बरदस्ती वही बैठा दोगे। जैसे अभी क्वेश्चन क्या है बताइए। सेक a इंटू 1 माइनस
साइन ए इंटू सेक ए प्लस बराबर 1। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए ना कि साइन भी है, सेक भी है, टेन भी है और दिमाग नहीं काम करे कि त्रिकोणमिति में प्रूफ कैसे करें, तो सबको बदल दो। किस में? साइन कॉस में। मतलब जहाँ सेक ए है उस सेक ए को लिखो 1/cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए को लिखो साइन ए को। तो साइन ए को क्या लिखेंगे? साइन ए तो खैर साइन ए रहेगा, लेकिन सेक ए बदलिए। अरे अभी अभी बोले कि सेक के जगह क्या लिखा था? 1/tan। अभी हम पूछ भी रहे थे tan ए बराबर साइन ए बटा, ये मत बोलना tan ए बराबर 1/cot होता है, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये जैसे दिखाई दे रहा है 1/, वैसे ही रहे दो। इधर 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रहे दो। उधर भी इनके जोड़ बनाना है, बनाइए। कॉस और कॉस के एलसीएम कॉस ए होगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ध्यान रहे कि दोनों गुना होगा तो क्या होगा। देखो यहाँ पर भी बटा में कॉस ए, यहाँ पर भी बटा में, तो जब बटा में 2 बार कॉस ए है तो ऐसे लिखो ना कि कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। फॉर्मूला बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से 1 के स्क्वायर लिख भी देंगे ना तो ये कहीं रह जाएगा। ही हो गया 1/, वहाँ बताओ कि क्या लिखाएगा? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दोनों कट गया तो कट के कितना आया? 1। और साबित भी कितना करना था? 1। प्रूफ भी एक ही करना था तो 1 साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अगला 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन लिखोगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, संभल के लिखिएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए बटा 1 प्लस कॉट ए। 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर। हम दोबारा बोलते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है लिखाया, बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है लिखाया, इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए नहीं बटा 1 प्लस 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर। लिख पाए आप लोग? लिखाया इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। लड़के तुम बोलो खड़ा होके क्या लिखे हो? खड़ा हो जा, बोलो क्या लिखे हो? हमको लग रहा था कि नहीं लिखा है लड़का, कि क्या कहते हैं चौमा सा पानी कर रहा था, ये लग रहा था नहीं लिखा है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए पूरा घेर के होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब लिखा, अभी भी बहुत सारा स्टूडेंट नहीं लिख पाया होगा, नहीं लिख पाई होगी। क्या लिखे हो बोलो? बस इज इक्वल टू क्या लिखे हो?
होल स्क्वायर बस इज इक्वल टू, मतलब इस बार 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और सबसे लास्ट टर्म। बनाइए, बैठो, थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखो। ये तो खैर बन गया। ऐसे तो एक कभी भी आ जाता है। तुम बोलो तो कि त्रिकोणमिति में मतलब 6 गो ऐसा फॉर्मूला है जो फॉर्मूले के मदद से एक आ जाता है, सिर्फ सूत्र के मदद से एक आ जाता है। कौन कौन सूत्र है? 1/1 cos थीटा बराबर बराबर 1, 90 माइनस बराबर 1। बैठ, 6 फॉर्मूला ऐसा है जो सिर्फ सूत्र के बदौलत, मतलब वही 6 गो सूत्र से सिर्फ एक आ जाता है। वो 6 गो सूत्र कौन कौन है? बैठा 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 बैठा, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर 1। बैठो, 6 गो ऐसा सूत्र है जिसके बदौलत सिर्फ सूत्र से ही एक आ जाता है। बोलो, वो 6 फॉर्मूला अगर याद रहे तो उसी से सिर्फ 1 आ जाएगा। इधर से मालूम है? तुम बोलो। त्रिकोणमिति में 6 ऐसा फॉर्मूला है, 10th में याद करना, जिससे 1 आ जाता है डायरेक्ट। सेक माइनस थीटा। अजीब अजीब से सूत्र बना रहा है, क्या क्या सूत्र लगा रहा है, अजीब से बोलते। तुम शायद बताने वाले इसलिए सोच रहे कि हमसे पूछें। बोलो। हाँ, तुम कोई फार्मूला बताओ जिसमें 1 आता है इज इक्वल टू। एक लाने के लिए 6 को सूत्र काफ़ी है, 6 फार्मूला पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे एक आता है, क्योंकि इसमें एक लाना था। तो यहाँ तो खैर ठीक है आ गया, लेकिन 6 सूत्र से एक आ जाता है। बनाना इन लोग का रुके तब ने, बनाने में लगल है। देखे दो, कॉपी कॉपी, अरे कॉपी कॉपी ला, अरे थोड़ा सा वहाँ मद्देनजर रखते, कॉपी ला। अरे वहाँ लाओ, ये है, लाओ। अब 6 को फॉर्मूला बताओ जिससे 1 आता है। ऐसे से आराम से तो नहीं हो, बैठो बैठो तुम लोग। बोलो 1 कैसे कैसे आता है, 6 फार्मूला। बैठो, तुमसे पूछ रहे हैं 1 कैसे कैसे आएगा। सेक थीटा बराबर, एगो सेक माइनस थीटा बराबर एगो 90 माइनस थीटा। एक किसी को मालूम है कैसे कैसे आता है? कैसे कैसे? साइन थीटा गुने कौशिक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। और 3 गो और फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कई बार 1 बोले? 3 गो तो वैसे बोले कि साइन थीटा गुने कौशिक थीटा। देखो
देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा ना है ढक्कन है, साइन थीटा गुने कौसेक थीटा, साइन थीटा गुने बराबर 1। नींद आ रहा है, साइन थीटा गुने कौसेक थीटा बराबर, और दूसरा साइन थीटा गुने कौसेक थीटा, दूसरा साइन थीटा गुने कौसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से दूसरा एक आगो बोलो, साइन थीटा गुने कौसेक थीटा बराबर 1 होता है। अजीब है, कहाँ सूत्र ले रहे, नींद आ रहा है। साइन थीटा यहाँ, कॉस थीटा यहाँ, टैन थीटा, इसलिए इसे बोल रहे हैं क्योंकि तुम लोग से ज्यादा मालूम इसको है। यहाँ पे नीचे होगा कॉट थीटा, यहाँ कॉस के नीचे होगा सेक थीटा, और यहाँ साइन के नीचे होगा। अब किसको किसको गुना करेंगे तो 1 आएगा, हिसाब तो बाद में गया। साइन थीटा गुने रट्टा मार लेके साइन थीटा गुने कौसेक थीटा हम बोलेंगे। साइन थीटा गुने कौसेक थीटा बराबर, दूसरा बोलो कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, तीसरा बता, ये तीनों बराबर 1 होता है, याद रखना। मतलब साइन थीटा गुने कौसेक थीटा बराबर 1, और कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, और सबसे लास्ट में टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। बाकी 3 को जो फॉर्मूला वो ये वाला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक और है बोलो, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर 1। कम से कम ये 6 फॉर्मूला याद होना चाहिए। पूरा त्रिकोणमिति में प्रूफ इसी के मदद से होता है। साइन थीटा गुने कौसेक थीटा बराबर, उसके बाद बोलो कॉस थीटा गुने, फिर उसके बाद टैन थीटा गुने, यहाँ पर अगर देखें तो साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर लास्ट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। बाकी फार्मूला तो बाद की बात है, पहले इतना लिखो जल्दी कॉपी में, हिसाब बाद में बताएंगे, पहले इसको लिखो। पहले इसको लिखिए, ग्रीन पेन, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, जो पेन से लिखना है, और बॉक्स में घेरो। इसके बाद याद रखना कि लास्ट में हम कौन से क्वेश्चन दिए उसको कल सॉल्व करेंगे। पहले इसको लिखिए और आप लोग को फॉर्मूला याद करवाते हैं, याद नहीं है तो मान याद करवाते हैं।